आगे का पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलेंगे सेक्रीफाइस ऑफ अ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसका मतलब होगा जो बेस्ट ऑप्शन है उस बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को हम जो सेक्रीफाइस करते हैं, फोरगॉन करते हैं, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, दोनों की कॉस्टिंग है 50,000 रुपीज। मेरे पास सिर्फ 50,000 है, इसलिए मैं दोनों ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन को कलेक्ट कर पाऊंगा अगर, और सिर्फ मुझे रेवेन्यू के बेसिस पे से ही ये फाइनलाइज करना है। तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। प्रोडक्ट ए के अंदर मुझे 1,00,000 रुपए की रेवेन्यू है, प्रोडक्ट बी के अंदर मुझे 1,10,000 की रेवेन्यू है। तो बट ऑब्वियस है मैं 1,10,000 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसमें मुझे 10,000 रुपीज ज्यादा मिल रहा है अगर बाकी के सभी फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट रखूं तो। ठीक है, तो 1,10,000 रुपए का रेवेन्यू लेने के लिए मैंने 1,00,000 रुपए जो छोड़ दिए, सेक्रीफाइस किए, फोरगॉन किए, ये 1,00,000 रुपए जो मैं छोड़ रहा हूँ इसको बोलूंगा मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजंस में आएंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट में या फिर बैलेंस शीट में इसकी कहीं पे भी एंट्री नहीं होगी। इन शॉर्ट बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन को मैंने सेक्रीफाइस किया, फोरगॉन किया, उसको मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि आज आपके पास जो रुपए है उस रुपए की वैल्यू आज से 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद उतनी ही नहीं रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी जब फ्यूचर में अपने बिजनेस का प्लान कर रही है, अभी प्रेजेंट में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करिए और फ्यूचर कैश फ्लो काउंट करिए, तो वो कैश फ्लो जो मिलेगा वो फ्यूचर की प्राइस पे मिलेगा। यानी कि कंपनी को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 साल बाद, 5 साल बाद कितनी होगी। तो उसके लिए उसको प्रॉपर इन्फ्लेशन रेट का कैलकुलेशन करके उसको उस कैश फ्लो को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद कंपनी को एक रियलिस्टिक फिगर मिलेगा जिससे कंपनी को पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट आपको डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में इतना समझना है कि कंपनी जब फ्यूचर के कैश फ्लोज की कैलकुलेशन करेगी तो उसको सर्टेन इन्फ्लेशन रेट, सर्टेन डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाइड करके एक रियलिस्टिक फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी प्रॉपर डिसीजन ले पाएगी कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। ये कंसेप्ट ऐसा बताता है कि जब भी मैनेजर कोई भी डिसीजनल रोल लेता है तो उस टाइम पे उसको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों पर्सपेक्टिव्स ध्यान में रखने हैं। सिर्फ शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रख के डिसीजन ना ले या फिर सिर्फ लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के डिसीजन ना ले। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, जैसे शॉर्ट रन के अंदर कंपनी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकती है, यानी कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कुछ हद तक ही यहाँ पे रहती है, और अगर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज भी करे या डिक्रीज भी करे, दोनों केस के अंदर कंपनी को हमेशा लॉस होगा। जबकि लॉन्ग रन में कंपनी फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकती है। इसलिए जो भी डिसीजंस मैनेजर लेगा वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जब भी हम एक एक्टिविटी को एलोकेट करते तो उसको इस तरह से एलोकेट करना चाहिए कि लास्ट यूनिट का जो एलोकेशन रहे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सभी केसेस में सेम रहे। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूँ। जैसे मेरी कंपनी में 5 एक्टिविटी और 100 यूनिट ऑफ लेबर मेरे यहाँ पे काम करते हैं, तो सभी में 20 यूनिट्स लेबर यहाँ पे मेरे काम करें। अब मुझे अगर किसी एक लेबर को यहाँ ई एक्टिविटी से शिफ्ट करके ई एक्टिविटी में शिफ्ट करना है, तो यहाँ 20 लेबर है, 20 में से एक उठा के यहाँ पे अगर मैं ए में रख देता हूँ तो यहाँ पे 21 हो जाएंगे और यहाँ पे 19 हो जाएंगे। ठीक है, एक लेबर जो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है, तो वो एक लेबर, मान लीजिए रमेश, तो अगर रमेश यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो रमेश की प्रोडक्टिविटी जो यहाँ पे थी वही प्रोडक्टिविटी उसकी यहाँ पे भी रहनी चाहिए, जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हमने मार्जिनल प्रिंसिपल आगे देखा। ठीक है, सो द फर्म कैन इंक्रीज एनी ऑफ दिस एक्टिविटी बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर बट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, दैट इज सैक्रिफाइस ऑफ द अदर एक्टिविटी। इन शॉर्ट, जहां से भी ये लेबर को मैं पिकअप करूंगा अल्टीमेटली उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम